दोस्तों, अक्षिता और मैं एक दूसरे से काफ़ी दिनों से मिल नहीं पाए थे क्योंकि मैं अपने ऑफिस से काम के चलते बिजी था और वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो एक दिन अक्षिता ने मुझसे फ़ोन पर बात की। जब हम दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन पर बात की तो हम दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। अक्षिता ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैंने अक्षिता को कहा कि ठीक है, मैं कल तुमसे मुलाकात करता हूँ। और अगले दिन जब हम दोनों एक दूसरे को मिले तो अक्षिता ने मुझे बताया कि वो पुणे जा रही है। जब मैं अक्षिता से इस बारे में पूछा कि आखिर वो पुणे क्यों जा रही है, तो उसने मुझे बताया कि वो अब वहीं पर जॉब करने वाली है। मैंने अक्षिता से कहा कि चलो, ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि तुम वहीं पर जॉब करने लगी हो। अक्षिता पुणे में ही जॉब करने वाली थी और उसकी नौकरी पुणे में लग चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं भी काफ़ी खुश था कि अक्षिता की जॉब लग चुकी है। अक्षिता पुणे जा चुकी थी और उसके बाद हम दोनों की बातें सिर्फ फ़ोन पर ही हुआ करती थी। हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर ही बातें किया करते थे। जब भी हम दोनों की बातें फ़ोन पर होती तो हम दोनों को ही अच्छा लगता। काफ़ी लंबा समय भी हो चुका था, हम दोनों एक दूसरे को मिले नहीं थे। मैं मुंबई में था और अक्षिता पुणे में ही रहने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अक्षिता का अफेयर उसके ऑफिस में काम करने वाले किसी लड़के से हो जाएगा। वो अब उस लड़के को प्यार करने लगी थी। इसी वजह से वो मुझसे दूर होती जा रही थी। अक्षिता मुझसे काफ़ी दूर हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मैंने कुछ समय से अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था और मेरी ज़िंदगी भी अब अच्छे से चलने लगी थी। मैं अक्षिता को भूलकर अब आगे बढ़ चुका था और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चलने लगा था। मेरा बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था। मैं काफ़ी खुश था जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था। एक दिन मैं दोस्तों से मिला। मैं अपने दोस्त से काफ़ी समय के बाद मिला था। उससे मिलकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। वो मुझे कहने लगा कि वो कुछ दिनों के लिए लोनावाला घूमने के लिए जा रहा है। तो मैंने भी रजत को कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। रजत और मैं कुछ दिनों के लिए लोनावाला जाने का प्लान बना चुके थे। रजत का लोनावाला में फार्म हाउस है और जब हम लोग लोनावाला गए तो हम लोग बड़े ही खुश थे और हम लोगों ने वहां पर खूब एंजॉय किया। लोनावाला घूमने के बाद हम लोग वापस मुंबई लौट आए और मुझे काफ़ी काम था, इस वजह से मैं काफ़ी बिजी था। जब उस दिन मैं अपने घर लौटा तो उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, आज हम लोग एक पार्टी में चल रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? पापा के किसी दोस्त के घर पर एक छोटी सी पार्टी थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पापा मम्मी के साथ चला जाता हूँ और मैं उस दिन पापा और मम्मी के साथ चला गया। जब मैं उनके साथ पार्टी में गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं काफ़ी खुश था जिस तरीके से वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से मिले। पापा ने मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था और फिर हम लोग घर लौट आए थे। जब हम लोग घर लौटे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इस वजह से मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। मैं जब अपने रूम में गया तो कुछ देर मैं अपने मोबाइल में गेम खेलता रहा, उसके बाद मैं सो गया था। अगले दिन मेरी बात मेरे दोस्त रजत के साथ हुई। रजत ने मुझसे कहा कि आज मुझे तुमसे मिलना है, तो मैंने रजत को कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ और मैं उससे मिलने के लिए चला गया। मैं जब रजत के घर गया तो रजत ने मुझे कहा कि आज तुम मेरे साथ चलो। मैंने रजत से कहा कि आखिर हमें चलना कहाँ है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और हम लोग उस दिन कोमल से मिलने चले गए। कोमल से मुझे रजत ने मिलवाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रजत ने मुझे बताया कि वो कोमल से ज़्यादा जल्द ही शादी करने वाला है। मैंने रजत को कहा कि ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। उस दिन मैं कोमल को पहली बार ही मिला था, मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा। कोमल से मिलने के बाद हम दोनों घर लौट आए थे। जल्द ही कोमल और रजत की शादी होने वाली थी। जब उन दोनों की शादी होने वाली थी तो मैं भी रजत की शादी में गया।
उस दिन शादी में मेरी मुलाकात अंकिता से हुई। अंकिता से मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे अंकिता से कोमल ने मिलवाया था और ये पहली बार ही था जब मैं अंकिता से मिला। हम लोगों की मुलाकात उस दिन के बाद हमेशा ही होने लगी। मैं अंकिता को मिलने लगा था और हम एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। हम दोनों को बड़ा ही अच्छा लगता था जब हम दोनों एक दूसरे के साथ में होते और एक दूसरे के साथ समय बिताया करते हैं। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं भी और अंकिता साथ में समय बिताया करते। अंकिता और मैं एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश किया करते। अंकिता और मैं जब भी मिलते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। अंकिता और मैं अंकिता का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। अंकिता का जन्मदिन जल्द ही आने वाला था और मैंने अंकिता का बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। जब उस दिन मैंने अंकिता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा तो मैंने इस बारे में रजत से बात की और रजत ने मेरी मदद की। अंकिता का बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और हम सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। अंकिता बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था जिस तरीके से हम लोगों ने अंकिता का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। अब हम दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था और हम दोनों चाहते थे कि जल्द ही हम दोनों एक दूसरे हो जाए, लेकिन अंकिता के परिवार वाले शायद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगा कि अंकिता की फैमिली हम दोनों की शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे और हम दोनों को फिलहाल एक दूसरे से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से हटा चुके थे। हम दोनों को इस बात की बड़ी सी खुशी थी कि हम दोनों साथ में हैं और हम दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों की ज़िंदगी में अब काफ़ी खुशियां हैं, लेकिन हम दोनों की शादी अभी तक नहीं हो पाई। एक दिन हम दोनों एक होटल में जाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी किया।